अपने पसंदीदा शो चाय टोस्ट और होस्ट को YouTube पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद आप ज़रूर बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों की वीकेंड बहुत ज़बरदस्त गुजरा होगा और जनरली आप हैप्पी चल रहे होंगे। जुम्मे को पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का मैच था और आई वॉज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। मैं क्रिकेट क्योंकि शायद कम देखती हूँ तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि अफ़गानिस्तान की टीम इतनी हैवी टीम है। मतलब काफ़ी सीरियस किस्म का। दैट यंग किड राशिद खान, माई गॉड, ही ब्लू माई माइंड, सो गुड, टू गुड। बट हैविंग सेड दैट, बहुत सारे सोशल मीडिया के ऊपर मैंने ये भी देखे कि अफ़गानिस्तान की टीम को हराने के बाद, क्योंकि न्यूजीलैंड और इंडिया की जब टीम हराई थी तो दिल खोल के पाकिस्तानियों ने बहुत सारे मीम्स बनाए थे। तो एवरीवन वाज रिक्वेस्टिंग कि इंटरनेट के ऊपर कि अफ़गानिस्तान की टीम को हराने के बाद प्लीज़ उनका मीम ना बनाया जाए, बिकॉज़ वो बहुत एक ऐसे वॉर टोन कंट्री से हैं और वहाँ पर जो सारी की सारी टीम है वो एक्चुअली अपने कैप्टन कि उसने ख़र्चा करके उसको टीम को लाया हुआ है। तो मैंने इसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करी और पता चला कि एज़ मैनी थिंग्स ऑन द इंटरनेट ये बात को यकीन नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई सीन नहीं है। अफ़गानिस्तान की टीम, अफ़गानिस्तान के बोर्ड ने पैसे दिए हैं, दैट्स हाउ दे आर देयर। एनीवे, तो वन मैं आपको बता रही हूँ कि एक तो ये, ऊपर से फिर कल का इंडिया और न्यूजीलैंड का मैच था और अगेन उसके बाद न्यूजीलैंड जो है वो फॉर सम रीज़न उन्होंने बहुत बुरी तरह से इंडिया को शिकस्त दी। एंड इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स, अगर आप देखते वो मैच अगर थोड़ा सा भी देखा हो तो उसके अंदर बैक फुट पे ही थे कुछ बिगिनिंग ऑफ द गेम से, कुछ वो अपने उसमें आ नहीं सके, उसमें कुछ छक्के चुक्के नहीं मारे, किसी ने चौके शौके नहीं मारे, 10 ओवर तक कोई बाउंड्रीज नहीं करी। तो ये काफ़ी सीन ऑफ था और न्यूजीलैंड ने उनको काफ़ी डेंजर किस्म की शिकस्त दी है। आई हैव टू से दो, मैंने उसके बाद भारतीय मीडिया के ऊपर जो चल रहा था वो देखा एंड फिर मैं रिकॉल करने की कोशिश कर रही थी कि क्या ऐसा होता है जब पाकिस्तान हारता है तो पाकिस्तानी मीडिया भी क्या ऐसा करता है पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ। बट भारतीय मीडिया, मैंने फिर आई वाज कंपेयरिंग, बिकॉज ऐसा नहीं है कि हम लोग बड़ा ज़बरदस्त क्रिकेट खेल रहे हैं हमेशा से, हम भी काफ़ी हॉरेबल क्रिकेट खेल चुके हैं। बट मैंने बात देखी कि भारतीय मीडिया वाकई में काफ़ी विशियस है। मतलब वो छोड़ते नहीं हैं, वो मतलब बहुत बुरी बातें कर रहे थे। ऐसी बातें जो कि मैं इस वक्त मीडिया पे बैठ के नहीं कर सकती, ऐसी बातें कर दी उन्होंने अपने मतलब ऑन एयर चैनल्स पे। तो या तो उनके यहाँ जो भी उनका हमारा इक्विवेलेंट पैमरा का जो भी है, वो लोग पता नहीं क्या सो रहे थे, चल रहे थे, उनको बंद कर देना चाहिए था उस चैनल को या उस प्रोग्राम को एट दैट पॉइंट, बिकॉज बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं एक्स्ट्रा बदतमीज़ी होगी जो कि नहीं होनी चाहिए। खैर एनीवेज, इट्स अ गेम एट द एंड ऑफ द डे। ठीक है, मेरे ख़्याल में वो जो टीम है वो इस वक्त अपनी फुल फॉर्म पे नहीं है और हमारी टीम जो है, द बॉयज़ आर डूइंग वेरी वेल अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे शुक्र अल्लाह का, मतलब नज़र उतारने का दिल चाहता है। बट आई होप दे कंटिन्यू डूइंग वेल। एक और मैं इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, अभी लग ऐसा रहा है, महसूस ऐसा हो रहा है जिस तरह सिचुएशन चल रही है, क्योंकि अगर आप दूसरी वाले जो हम लोग ग्रुप बी में हैं, ग्रुप ए के भी अगर आप देखें तो टीमें जो हैं वहाँ पे लग रहा है कि सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हम लोग खेलेंगे ना। ऑस्ट्रेलिया जो है इस वक्त इतनी मुश्किल टीम नहीं है जितनी इंग्लैंड है, मगर तारीख़ी सिचुएशन कुछ ऐसी रही है कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट हमारा मेंटल ब्लॉक रहा है। हम ऑस्ट्रेलिया को पता नहीं क्यों हमें लगता है कि वो बहुत अमेजिंग टीम है और हम उनको शिकस्त नहीं दे सकते, और हालांकि इंग्लैंड को हरा देते हैं। इंग्लैंड इस वक्त नंबर 1 टीम है दुनिया की, आईसीसी रैंकिंग्स के अंदर नंबर 1 इंग्लैंड है, नंबर 2 हम हैं, नंबर 3 न्यूजीलैंड है, फिर ऑस्ट्रेलिया। तो मतलब आई एम जस्ट सेइंग कि सॉरी इंडिया है, बट इतनी अच्छी टीम नहीं है, मगर पाकिस्तान का हमेशा एक मेंटल ब्लॉक रहा है। अल्लाह करे ऐसा मेंटल ब्लॉक ना रहे और वो ज़रा अपने आप को चिल कर लें। देखा, मैं भी मतलब इस वक्त स्पोर्ट्स शो करने के लायक हो चुकी हूँ, इतना क्रिकेट देख रही हूँ। एनीवेज, इसके अलावा क्रिकेट की दुनिया से हट के भी ज़िंदगी में और हैं, और भी गम है ज़माने में। तो चलते हैं टॉप स्टोरीज़ की तरफ।
अच्छा, सिंध हुकूमत ने एक अच्छा फ़ैसला किया है और वो ये है कि जो टीचर्स जिनको 25,000 रुपये से कम माहाना तनख्वाह मिल रही है उनको उन स्कूल्स को ही शट डाउन कर रहे हैं ऑल टुगेदर। ये एक एजुकेशन मिनिस्टर जो सिंध के हैं सैयद सरदार अली शाह, उन्होंने कहा है कि हुकूमत ने मिनिमम वेज 25,000 रुपये महीना वो करी है। कोई भी स्कूल जो कि टीचर को 25,000 रुपये से कम महीना पे नौकरी रखे हुए है उसको बहुत सीरियस किस्म के हैवी वायलेशंस और फाइंस और लॉ इन्फोर्समेंट का जो भी होगा एक्शंस फेस करने पड़ेंगे। एक और मैं आपको ख़तरनाक सी बात बताती हूँ जो इन्होंने ही बताई है एजुकेशन मिनिस्टर ने। उन्होंने कहा है कि 47,000 स्कूल्स जो हैं सिंध मिनिस्ट्री के अंडर फंक्शन करते हैं, उसमें से 11,000 ऐसे स्कूल्स हैं जो कि बिल्ट ही नहीं है ठीक से, इस तरह के तामीर ही नहीं किए गए कि वहाँ पर स्कूल रखा जाए। तो उन स्कूल्स को बंद करने का फ़ैसला किया गया है क्योंकि उनके ऊपर पैसे बार बार कॉन्स्टेंटली ख़र्च हो रहे हैं, उनकी रिपेयर, मरम्मत, फलाना टमकाना, और वो बहुत बड़ा चंक खा जाती है। वो जो पैसा है वो बहुत बड़ा चंक खा जाता है फ्रॉम द बजट ऑफ द एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो उन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ये वाले जो स्कूल्स हैं इनको इनहेरिट किया गया है। तो वो कह रहे हैं कि इन 7,000 स्कूलों में से सर्वे जो है 7,000 स्कूलों में से 5,000 स्कूलों को नॉन वायबल डिक्लेयर किया गया है, जिनको सही नहीं किया जा सकता, और इनको ये लोग बंद कर देंगे ताकि वो रिसोर्सेज जो हैं अपने वो सही जगह पे चैनल कर सकें। और बजट एलोकेशन जो कॉलेजेस की है वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस कॉलेज की इनरोलमेंट से, यानी कि जो कॉलेजेस के अंदर जितने बच्चे दाखिल अपने एडमिशन दे रहे हैं उसके मुताबिक कॉलेज को पैसे मिलेंगे। और हुकूमत ने मिनिमम पासिंग मार्क 5% से फ़ीमेल कैंडिडेट्स के लिए टीचिंग जॉब्स के लिए कम कर दिया, यानी कि किसी खातून को अगर टीचर बनना है तो उनके लिए जो क्राइटेरिया है उसको 5 पॉइंट से कम कर दिया गया है। इसी के साथ हम अपनी दूसरी ख़बर में चलते हैं जो कि बेसिकली पाकिस्तानी सिनेमा की दुनिया से ताल्लुक़ रखती है, और वो बेसिकली एक नई मूवी आ रही है खेल खेल में, जिसके अंदर सज्जल अली और बिलाल अब्बास हैं। नबील कुरैशी की ये फ़िल्म है। आप लोगों को बताती चलूँ कि ये पाकिस्तान की पहली कोविड के बाद की रिलीज़ ये फ़िल्म होगी। ऑब्वियसली बिलाल की और सज्जल की जो जोड़ी है वो और अंग्रेज़ा में हम लोगों ने ड्रामों में देखी थी, लोगों को बहुत पसंद आई थी, तो आई होप कि मूवी भी बहुत पसंद आए। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ, और वो ये है कि आई हैव एक्चुअली सीन सम रियली जब मैं क्रिकेट के चक्कर में बहुत सारी पाकिस्तानी सोशल मीडिया साइट्स देख रही थी, एंड आई नोटिस्ड दैट पाकिस्तान के एक्टर्स और एक्ट्रेसेस दे हैव अनफॉर्चुनेटली नॉट वेरी नाइस पर्सनैलिटीज़ इन द सेंस कि वो अपने आप को बहुत मतलब वो एंजेलिना जोली और ब्रैड पिट चल रहे हैं दोस्त, बेसिकली आउट ऑफ कंट्रोल। मैं इतना कूल हूँ। तो इस तरह की बातें थोड़ी कम करनी चाहिए, स्पेशली सोशल मीडिया पे कम करनी चाहिए, क्योंकि फिर आप एक तनकीद का निशाना बनेंगे और लोग मेरे जैसे आपका बहुत मजाक उड़ाएंगे। तो प्लीज़ ये ना करें। कोशिश करें कि हम्बल रहें, जिस तरह पाकिस्तानी क्रिकेट टीम है कितनी हम्बल रह रही है। इसी के साथ मैं आप लोगों को अपनी अगली ख़बर की तरफ लेकर जाना चाहती हूँ। अगेन सोशल मीडिया से ताल्लुक़ है, वो है फेसबुक के तरफ से। मार्क ज़करबर्ग जो कि फ़ेसबुक के फाउंडर हैं, उन्होंने एक इंसेन किस्म की अनाउंसमेंट करी है रिसेंटली, और वो अनाउंसमेंट ये थी कि फ़ेसबुक का नाम बदल के मेटा हो जाएगा। मेटा यानी कि मेटावर्स, जिसके अंदर फ़ेसबुक सिर्फ़ और सिर्फ एक सोशल मीडिया का ज़रिया नहीं रहेगा, बल्कि ये एक ऑनलाइन दुनिया बन जाएगी जहाँ पे लोग काम कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं एक वर्चुअल एनवायरनमेंट में, क्योंकि बहुत सारे जो VR हेडसेट्स हैं ये पॉपुलर होते जा रहे हैं। तो ये सिंबॉलिक जो इसका थम्स अप था, ये फेसबुक का ये दिस वाज द साइन फॉर फेसबुक, ये अब चेंज होके इन्फिनिटी सिंबल बन जाएगा। ऑब्वियसली अभी फ़ौरन इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता बिकॉज बहुत सारी इसके साथ देयर अदर थिंग्स इन्वॉल्व विच नीड सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ यूज़र्स, यानी कि मैं आप हम लोग पोटेंशली इसको इस्तेमाल कर भी सकेंगे या नहीं कर सकेंगे कि ये मेटा बन जाएगा। बट ये अनाउंसमेंट हो चुकी है, दे आर डेफिनेटली गोइंग टू स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग इट स्लोली येट श्योरली, क्योंकि फ़ेसबुक के ऊपर बहुत सारी तनकीदें भी हुई हैं पिछले कुछ सालों के अंदर, गुज़श्ता सालों में। एक ये कि उनका जो एल्गोरिदम है वो काफ़ी मेस्ड अप है, और यूज़र्स को बेसिकली वो एड्स दिखाई जाती हैं जो कि उनके ब्रेन को एक तरफ को स्क्यू करें। इंस्टाग्राम जो कि फ़ेसबुक ओन्ड एक और ऐप है, उसके अंदर बॉडी डिस्मॉर्फिया
बहुत सारे टीनेजर्स को हुआ है। बच्चों को ये लगता है कि हमें एक सर्टन टाइप के कपड़े पहनने हैं, एक सर्टन टाइप की फ़िज़ीक रखनी है, अगर हम सोसाइटी में एक्सेप्ट होंगे हमें गुड लुकिंग करार दिया जाएगा। तो बहुत सारी तनकीद का सामना किया है फेसबुक ने। ये जो पर्टिकुलर अनाउंसमेंट है, आई डोंट नो ये कब से इम्प्लीमेंट हो सकेगी। फेसबुक ने भी कोई क्लियर टाइमलाइन नहीं दी गई है कि ये कब करेंगे, बट कह रहे हैं कि अनकरीब इसको फेजेस के ज़रिए करेंगे। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। मुझे ये वैसे थोड़ा सा मुश्किल लगता है, इतना आसान नहीं है करना, स्पेशली काफ़ी मतलब इसके अंदर बहुत सारा कुछ इन्वॉल्व है करना। इसी के साथ हम अपनी आखिरी ख़बर की तरफ चलते हैं, जो कि क्रिकेट की दुनिया से है। होना ही था, घूम फिर के हमने आना ही था, और ये है शोएब मलिक के बारे में। शोएब मलिक और अब्दुल हफीज़ जो हैं, प्रोफेसर साहब और मलिक साहब, ये दोनों जो हैं ये अपनी करियर के उस हिस्से में हैं जहाँ पर ये पोटेंशली इनका लास्ट बिग टूर्नामेंट है। इसके बाद दे गोइंग टू हैंग अप देयर बूट्स, एंड शोएब मलिक ने बोला है कि वो अपने करियर के हाई पे एंड करना चाहते हैं। आखिरी दफ़ा शोएब मलिक जब पाकिस्तान टीम के लिए खेल रहे थे तो 2009 के अंदर पाकिस्तान ने बेसिकली T20 वर्ल्ड कप जीता था। उसके अंदर उस टाइम पे टीम के अंदर शाहिद खान अफरीदी थे, और भी कोई था, उमर गुल थे और शोएब मलिक थे। एंड ही सेड कि वो फीलिंग जो थी मैं उसको दोबारा मैच करना चाहता हूँ बिफोर आई एंड अप फिनिशिंग माई करियर, रिटायरमेंट लूँ। ही इज़ 39 years old and he has been consistently performing very well. I think जुम्मे को जो अफगानिस्तान के अगेंस्ट गेम हुई थी, that was like a really big denomination of how well he's been doing, and I do agree कि this will, अगर हम लोग इंशाल्लाह ये वर्ल्ड कप जीत जाते हैं तो ये वाकई में उनके हैट के अंदर एक ऐसा फेदर होगा जो कि हमेशा के लिए उनको भी याद रहेगा, हम सबको भी याद रहेगा, और हम उनको सराहेंगे इस बात पे। अभी फ़िलहाल मैं जा रही हूँ एक छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आऊँगी, आपको अपने अगले मेहमानों से मिलाऊंगी, थोड़ी सी और बातचीत करेंगे। आज का बाय द वे हम दिन डिस्कस करेंगे ब्रेकफास्ट रूटीन्स के बारे में और रूटीन्स इन जनरल के बारे में, कि सुबह को मॉर्निंग में रूटीन क्या होनी चाहिए। मगर ये सब डिस्कशन होगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे दो मेहमान मौजूद हैं। बात होगी इनसे काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म के मौजू के ऊपर, एक ज़रूरी मौजू के ऊपर, तो मैं आपको लेकर चलना चाहती हूँ व्हाट्स टोस्टिंग की तरफ। ओके, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं डॉक्टर अमान कासिम मछियारा, चेयरमैन है ZMT प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? और हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल मन्नान शेख, की हेड ऑफ मार्केटिंग एंड रिसोर्स डेवलपमेंट हैं एट ZMT प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, थैंक यू। सबसे पहले सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगी कि ZMT कब स्टार्ट हुआ, इसकी इंस्पिरेशन क्या थी, किस तरीके से आप लोगों ने शुरू किया? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने मुझे प्रोग्राम पर बुलाया। मैं थोड़ी सी पीछे से भी चला जाता हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट 40 years बैक जी। तो मैं इंटर कर रहा था और मेरी वालदा की ख्वाहिश थी कि मैं मेडिसिन कर कर कुछ खिदमत करूं, बट मैं बाहर जाना चाहता, लेकिन मैंने बायोलॉजी लिया हुआ था। लेकिन सेकेंड ईयर में माई मदर हैड अ कैंसर एंड शी एक्सपायर्ड विद इन 3 months। पैनक्रियाटिक कैंसर 3rd स्टेज में मिला था, एंड देन चेंज माई लाइफ। सो आई डिड माई मेडिसिन फ्राम कराची SMC, एंड उसके बाद इतना प्रेशर था मेरे पर फैमिली की, सब बिज़नेस कर रहे थे, एवरीबडी वाज इन बिज़नेस। सो आई लेफ्ट आफ्टर डूइंग हाउस जॉब एंड स्टार्ट डूइंग माई बिज़नेस, बट आफ्टर 15 years आई वाज वेरी सक्सेसफुल इन बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह। वो ग्रज, वो गिल्ट मेरे पीछे हंट कर रही थी मुझे कि आई शुड डू व्हाट माई मदर आस्क्ड मी टू डू, टू सर्व द पीपल एंड टू हेल्प द पुअर पीपल स्पेशली। At that time, I sat there with my friend and I said, let's do something for the poor people and for the people who are needy. तो हमारे जहन में कैंसर आया, हॉस्पिटल आए और प्राइमरी केयर आई। तो जब हमने देखा कि प्राइमरी केयर देयर इज़ नथिंग इन इट, स्पेशली फ्रॉम द प्राइवेट सेक्टर, और गवर्नमेंट सेक्टर हमारा काफ़ी कमज़ोर है इसमें, तो हमने डिसाइड किया 2000 में कि लेट्स स्टार्ट प्राइमरी क्लिनिक। वी स्टार्ट विद 3 clinics।
उस दौरान मेरी डॉक्टर बारी से मुलाकात हुई और आई हेल्प हिम इन टेकिंग दिस प्लॉट ऑफ फ्रॉम इस्लामिक मिशन। तो बारी ने कहा तू मेरे साथ आ जाओ। मैंने कहा नहीं, आई वांट टू डू समथिंग इन द प्राइमरी हेल्थ केयर। इसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बहुत मदद की एंड फ्रॉम 3 वी हैव 45 क्लिनिक्स अराउंड कराची और वी आर लुकिंग अबाउट रफली 1.5 मिलियन पेशेंट अ ईयर। तो अल्लाह पाक का बहुत एहसान है और हमने सोचा नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, कि इतने लेवल पर हम पहुंच जाएंगे। और हमारी सिर्फ मेरी स्पेशली और मेरे ग्रुप की ख्वाहिश थी कि वी शुड हेल्प द पुअर एज मच एज वी कैन। इसके बाद मैं उससे थोड़ा कम सेटिस्फाइड में था, तो मैंने किरण हॉस्पिटल को भी ज्वाइन किया और वहाँ हमने एक एसोसिएशन बनाई हुई है KPWS, जो हम पेशेंट जो नीडी पेशेंट है उसको हम फ्री ऑफ चार्ज मेडिसिन देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट 8 ईयर है मैं चेयरमैन ऑफ KPWS, वो भी अल्लाह पाक करवा रहे हैं। यहाँ हम जो प्राइमरी हेल्थ केयर है हमारे यहाँ बहुत लैक है, हमारे यहाँ अवेयरनेस भी नहीं है, हमारे यहाँ लोग अफोर्ड भी नहीं कर सकते, क्योंकि जब डॉक्टर देख भी लेता है यहाँ तो उसको मेडिसिन नहीं मिलती। तो मेडिसिन फॉलोअप नहीं है, मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अब हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो 45 क्लिनिक शुरू किया, इसमें पहले हमने प्राइमरी शुरू कर दिया, हमने फ्री मेडिसिन कर दी। अब उसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट भी 2-4 क्लिनिक में हम पोस्ट ग्रेजुएट भी ले आए, जो मदर एंड चाइल्ड है। हमारा मेन मकसद मदर एंड चाइल्ड है, ऑफ कोर्स वी डोंट ट्रीट मेल्स, ठीक है ना। तो बच्चे स्पेशली और माँ जो हमारे यहाँ अफेक्टेड है और जिनको निगलेक्ट भी किया गया है। तो मेरी 4 बेटियाँ, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह तो वी लुक आफ्टर दैम। तो अब उसमें हमने उसके साथ प्राइमरी के साथ हमने ये किया कि आई क्लिनिक शुरू कर दिए। तो जो स्कूल्स हैं या मदरसे हैं उसमें वी गो एंड विजिट देम, वी चेक देयर आइज़, उनके ग्लासेस हो तो उनको ग्लासेस दे देते हैं और उसके बाद अगर कोई सर्जरी हो तो भी हम करवा देते हैं। इन लास्ट 8 years अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन 5000 सर्जरीज, वी हैव गिवन अबाउट 70,000 ग्लासेस and we have seen about more than 500,000 child in the schools. Wow. तो ये क्या, इसके बाद हमने कहा वैक्सीनेशन हम दे रहे हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों को वैक्सीनेशन की ज़रूरत होती है। मीज़ल्स है, मम्स है, सब। अब टाइफाइड भी शुरू कर दिया हमने, WHO के साथ काम कर रहे हैं ये। इसके साथ हमने अब 2 नई चीज़ें शुरू की लास्ट 3 years बैक। वो हमने की है कि हेपेटाइटिस C ट्रीटमेंट, उसका हम डायग्नोज करते हैं, देन वी ट्रीट देम, बिकॉज इवेंचुअली about 4 to 5% are affected with hepatitis C in Pakistan, Karachi especially, and out of that 1% turn out to be cirrhosis of liver, liver failure जिसको आप बोलते हैं, या कैंसर। तो उसके लिए हम उस ट्रीटमेंट कर रहे हैं, हमारे साथ दूसरी NGOs भी हेल्प कर रही है हमें। इसके बाद हमने जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है लेडीज़ में, जो हम नज़रअंदाज कर देते हैं, वो है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके लिए ये लोग क्या कर रहे हैं ये हम जानेंगे एक ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर अमान कासिम मचरिया बैठे हुए हैं और अब्दुल मनान शेख बैठे हुए हैं। बातचीत हो रही है इनके इंडेवर ZMT प्राइमरी हेल्थ केयर नेटवर्क के बारे में। सर, अभी आप बात कर रहे थे मेंटल हेल्थ के बारे में, जो कि ख़वातीन को एक स्पेशली ज़रूरत है। मुझे बताएं कि कितना मुश्किल होता है टू कन्विंस समबडी दैट दे नीड टू सीक हेल्प। हम उनको पहले तो जब आते हैं तो हम सब ये कहते हैं कि आपसे हम थोड़ा मिलना चाहते हैं। जो हमारी लेडीज़ जो साइकोलॉजिस्ट जो एनालाइज करती हैं कि शी नीड और नॉट, वो पहले पेशेंट की हिस्ट्री थोड़ी सी हमारे पास आ जाती है उनके पास, फिर उसको एनालाइज करती हैं और हम उनको बताते नहीं कि वी आर गोइंग टू चेक यू फॉर द मेंटल हेल्थ। इट्स अ टैबू और हमारे यहाँ ज़रा सा प्रॉब्लम आ जाता है। तो वी आर फेसिंग अबाउट 15% पेशेंट्स आर नीड हेल्प। तो इट्स अ ह्यूज नंबर। और हम ये करते हैं कि जिन पेशेंट को हम वहीं ट्रीट कर लेते हैं 2-3 सेशन 4 सेशन लगा कर तो ठीक है। उसके बाद भी अगर वो नहीं होते देन वी सेंड देम टू आवर रेफरल clinics to further treatment. But yes, it's helping them a lot and it's just a beginning। और हमें फील हो रहा है कि we have to, क्योंकि जैसे डॉक्टर 98 डॉक्टर है पर 100,000 और साइकेट्रिस्ट हमारे पास से भी कम है।
तो वी आर वेरी लैकिंग इन दैट, स्पेशली हमारे यहाँ औरतों को हमें सामने लाने में ज़रा दिक्कत हो रही है। हमारे पास एक एडवांटेज ये है कि हमारी सारी जो वो क्लिनिक उसमें लेडीज़ ही होती हैं 90%, यानी पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर सब लेडीज़ होते हैं। दे फील मोर कंफर्टेबल इन दैट। नहीं, वो तो बहुत ज़रूरी है। तो हम कर रहे हैं, अल्लाह पाक हमसे करवा रहे हैं, और आई थिंक सो इट्स अ टाइमली नीड। प्लस मैं जो शॉर्ट करा कि हम टोटल अपने क्लिनिक्स कंप्यूटराइज कर रहे हैं, तो एवरीथिंग शुड बी, द डेटा शुड बी देयर। तो उस डेटा से हमें और गवर्नमेंट और सबको हेल्प होगी। तो अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह अबाउट 15 क्लिनिक्स आर ऑन कंप्यूटराइज टोटली। इसके बाद हम एक इंटर्नशिप का बच्चों का भी शुरू कर रहे हैं स्कूलों के लिए, ताकि बेसिक सबको आना चाहिए कि भाई ब्लड प्रेशर कैसे चेक करें, टेम्परेचर कैसे चेक करें, शुगर कैसे चेक करें। हमारे बच्चों को सबको ये आना चाहिए। आप कोई चोक हो जाए तो क्या करना है, ये बेसिक हम शुरू करें इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट ईयर। प्लस वी नीड वॉलंटियर्स, स्पेशली यंग जनरेशन, टू सेंड अवर मैसेज एंड टू डू हेल्प अस आउट। बिकॉज पहले मैंने आपको जैसे कहा कि इट वॉज अ फैमिली, नाउ वी आर बिकमिंग इंस्टीट्यूशन। वी आर अब हमारे अभी तक में 15 क्लिनिक स्पॉन्सरशिप भी मिल चुकी है हमें। वी आर गेटिंग हेड ऑफ द टाइम नाउ, वी हैव टू। तो हमारा इरादा है कि एवरी ईयर वी विल पुट मोर क्लिनिक्स in the Karachi especially, then we have to go to Hyderabad, Sakkar, and then after that we will go to the Punjab. Absolutely. So this is what we need, help from the volunteers mainly. अब्दुल साहब, आप मुझे बताएंगे कि आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए पाकिस्तान में? देखिए, बहुत शुक्रिया आपका। द मेन चैलेंज इज़ द अवेलेबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज, स्पेशली द ह्यूमन रिसोर्स। चैलेंज जो सब कभी भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से पैसों की कमी का प्रॉब्लम नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स इज़ द मेन चैलेंज एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ द क्लिनिक्स आपके घर के पास हो, बिकॉज प्राइमरी हेल्थ केयर इट इज़ बेसिकली द फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है आपका। और अगर आप अपने हेल्थ केयर सिस्टम को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो दे इज़ द ओनली वे टू इन्वेस्ट एंड गिव अटेंशन टू द प्राइमरी हेल्थ केयर। OPD क्लिनिक्स को अटेंशन दे, बिकॉज अगर डिज़ीज़ डिटेक्शन जो है अर्ली हो जाएगी तो वो कॉस्ट भी बचेगी पेशेंट की, डिज़ीज़ भी पकड़ी जाएगी, और ज़्यादा बर्डन जो है टर्शरी केयर सेकेंडरी केयर पे कम होगा। तो वी आर बेसिकली हेल्पिंग द हॉस्पिटल्स ऑल्सो, जो टर्शरी केयर हॉस्पिटल्स हैं उनके पास जो पेशेंट नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, बुखार, और इवन जो अर्ली डिटेक्शन की जो पेशेंट्स हैं, अगर हमारे पास ही आएंगे वो, जिस तरह हम लोग माहाना 1 लाख मरीज़ों का इलाज कर रहे हैं, तो ये 1 लाख मरीज़ अगर OPD क्लिनिक्स पे नहीं जाएंगे तो दे विल एंड अप एट बिग हॉस्पिटल्स, जो उनका बर्डन बढ़ेगा, उनका लोड बढ़ेगा। वी हैव टू हेल्प देम एंड इट इज़ डन कोलैबोरेटिवली। तो वी नीड ऑर्गेनाइजेशंस, कॉर्पोरेशंस, एंड वी एज सर सेड दैट वी नीड द हेल्प ऑफ वॉलंटियर्स, बिकॉज देयर इज अ थिंग दैट you can't help everyone, but we can say that everyone can help someone. Absolutely. सर, आप मुझे बताएं कि आपके ख़्याल में अभी आप बात कर रहे थे बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में मेरे ख़्याल में लोग डॉक्टर से बात करने, मेंटल हेल्थ इज़ वन, फैमिली प्लानिंग इज़ अनदर, और आजकल द न्यूएस्ट वन इसके वैक्सीन लगाएंगे तो पता नहीं अल्लाह रहम करे क्या हो जाएगा। ये सारे के सारे माइंडसेट्स को बदलने में आप लोग किस तरह लोगों के? देखिए, 2 चीज़ें, एक तो आपको जैसे आपने कहा अवेयरनेस करनी पड़ रही है, तो हम ट्रेनिंग कर रहे हैं। जैसे वैक्सीनेशन का आपको कहा कि पोलियो का भी एक मसला था, इशू था, जो वो भी हम उसको वैक्सीनेशन में बच्चों को डालते हैं, उनको समझाते हैं कि इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, व्हाट यू गोइंग टू लूज़, क्योंकि अगर खुदा ना खासा किसी बच्चे को पोलियो हो जाता है। इसी तरह वैक्सीनेशन के लिए भी हम अपनी तरफ से भी शुरू कर रहे हैं, ZMT भी शुरू करिए, वी गोइंग टू सेंड आवर टीम विद, वी हैव कोलैबोरेशन विद समबडी एल्स, तो हम घरों पर वो सब भेजेंगे। और वैक्सीनेशन भी हम शुरू कर रहे हैं, गवर्नमेंट से भी हमारी बात होगी, हमारे क्लिनिक्स पर वैक्सीनेशन अवेयरनेस दे रहे हैं। इसके साथ हमने जैसे इन्होंने कहा ना प्राइमरी के साथ, तो जो केसेस टर्शरी के आते हैं उनको हम छोड़ नहीं देते हैं, वी टेक देम टू द, वी गिव सेंड टू आवर रेफर हॉस्पिटल्स, तो वहाँ उनका सेकेंडरी या टर्शरी जो भी केयर है वो भी हम करते हैं, क्योंकि ऑनरशिप लेनी पड़ती है। अगर आप सिर्फ पेशेंट को प्राइमरी करके छोड़ देते हैं और दिस दैट लेडी नीड्स अ सर्जरी, तो वी हैव टू सेंड हर टू द हॉस्पिटल। तो अवेयरनेस, यस, एजुकेशन भी चाहिए, वो एजुकेशन एक अलग है, वो है। हाँ, मैं ये कहूँगा एवरी डे इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, कि लोगों को समझ आ रही है। जब मैंने कहा ना शुरू में हमें बहुत दिक्कत आ रही थी उसमें मेंटल हेल्थ में, लेकिन नाउ एवरी, क्योंकि माउथ मार्केटिंग हमारी होती है, उस इलाके से हम ये भी करते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ, दूसरा स्टाफ हम उसी कम्युनिटी से लेते हैं जहाँ हमारा क्लिनिक है। ओके। तो दे आर फेमिलियर विद द पीपल ईच अदर, तो एक उधर जॉब भी क्रिएट हो रही है
और प्लस वो एक दूसरे से कम्युनिकेशन भी ईजी हो जाता है, तो रेफर क्लिनिक में भेजना उनको, वो सब एक दूसरे से कम्युनिकेशन ईजी होता है। नहीं, दैट्स अमेजिंग। सर आप मुझे बताएं कि अगर किसी को डोनेट करना हो या अपने, आप जिस तरह बोल रहे थे वॉलंटियर्स, डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, किस तरह अप्रोच करें आप? दे कैन विजिट आवर वेबसाइट, हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं www.zrmtclinics.org। अगर आप अपनी स्क्रीन पे चलाना चाहें तो वहाँ चल रहा है। एंड दे कैन फॉलो आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, हमारे हर प्लेटफॉर्म पे हैं, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, लिंक्डइन पे, वहाँ पे। और एज यू नो दैट वी आर अवेलेबल इन 45 लोकेशंस, तो फिजिकली दे कैन सी देमसेल्फ, एक्सपीरियंस इट देमसेल्फ, एंड दे कैन ब्रिंग देयर फैमिली और देखें किस तरह काम हो रहा है, किस तरह बेनिफिट हो रहा है, इम्पैक्ट हो रहा है, कम्युनिटी को किस तरह फ़ायदा पहुँच रहा है, एंड दैट इज़ द वे। सर मुझे कम्युनिटी बिल्डिंग के बारे में आपसे अगली बात करनी है। आप कह रहे हैं कि आपको वॉलंटियर्स दरकार हैं और वॉलंटियर्स मिलकर इसको बढ़ा सकते हैं। आप मुझे बताएं कि आपको कम्युनिटी से और क्या उम्मीद है? देखिए, सबसे पहले जो मैंने कहा ना, हमें लोग बहुत कोऑपरेशन करें। द मनी इज़ नॉट द इशू फॉर अस, अल्हम्दुलिल्लाह। हमें पैरामेडिकल स्टाफ चाहिए, हमें लोगों का कोऑपरेशन चाहिए, और हमें देखिए जैसे ये हमें आइडियाज़ जो मिले हैं, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस बी भी हम स्टार्ट करें, विच इज़ अ लॉन्ग ट्रीटमेंट, वो भी हम स्टार्ट कर दिया हमने। तो हम चाहते हैं हमारे पास वॉलंटियर आएंगे तो दे विल बी गाइडिंग अस, और मिलकर हम सब काम करेंगे। अभी तक हम कुछ इलाकों में नहीं जा सके जो हमें जाना चाहिए था। और दूसरा ये होता है कि स्ट्रेंथ जितनी बढ़ती है और डोनेशन भी बढ़ते हैं, सब चीज़ें बढ़ानी है। और अवेयरनेस जो आपने कहा ना, हमें लोगों को अवेयरनेस बहुत है। अभी हम शुरू कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ से कि हर क्लिनिक में हम एक, हमारी कैनन हॉस्पिटल से लेडीज़ आएंगे, वो ट्रेन करेंगे ब्रेस्ट कैंसर एग्जामिनेशन, ताकि वो लेडीज़ को हम वो भी पहुँचा, क्योंकि शुरू के फर्स्ट स्टेज में अगर ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोस हो जाए तो क्योरेबल है। इवन सेकंड स्टेज, आई हैव सीन थर्ड स्टेज, एंड आई फोर्थ स्टेज आई हैव सीन पीपल हैव लिव्ड 5-6 years अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो अवेयरनेस हमें देनी है। तो हर तरफ से काम करके काम बहुत है। और मैं एक आपको अच्छी बात बताऊँ कि कराची वाले डोनेशन में कहीं पीछे नहीं। That's true, ये बिल्कुल। So I think so, time, money and everything they're ready. So I'm very happy that I'm in Karachi. थैंक यू सो मच, आप दोनों का आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। जाने से पहले मैं सिर्फ ये ज़रूर कहूँगी कि प्लीज़ जाके ये वेबसाइट को चेकआउट कीजिए। आई एम श्योर कि आपका भी दिल चाहेगा कि इस अमेजिंग एंडेवर के अंदर पार्टिसिपेट करें, और करना चाहिए। वी डू नीड टू बिल्ड आवर कम्युनिटी अप, एंड वी नीड टू बिल्ड इट अप फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक पे जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आएंगे, आपको अपने अगले मेहमान से मिलाएंगे, कहीं ना जाइएगा। देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। बात हो रही है मॉर्निंग रूटीन को किस तरह बेहतर करें, तो चलते हैं हाउस होल्ड रेमेडीज़ की तरफ। मौजूद हैं डॉक्टर ईसा, हर्बलिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम बैक टू द शो। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर ईसा, सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि मैंने अभी रिसेंटली आपसे, ये देखें बहुत एक इत्तेफाक की बात है, मैंने अभी इसी वीकेंड पे देखा एक बहुत फेमस हॉलीवुड की अदाकारा है, उनका नाम है ग्वेनेथ पाल्ट्रो। आई एम श्योर यू हर्ड ऑफ हर। उनकी वो मॉर्निंग रूटीन चल रही थी कि वो सुबह को क्या करती हैं, और वो सुबह को उठ के अभी अपने बिस्तर से निकली नहीं होती तो उन्होंने 1 चम्मच मुँह में, ये कोकोनट ऑयल होता है ना, ऑर्गेनिक कोकोनट ऑयल मुँह में डालती हैं और कहती हैं कि मैं उसके 4 या 5 मिनट करके उसको निगल लेती हैं। ये क्या ये अच्छा है बुरा है? नहीं, कहती है मेरी सेहत का राज ये है। एंड शी सेड कि ये जो मैं सुबह को करती हूँ ये बेस्ट चीज़ है जो मैं पूरे दिन में अपनी मॉर्निंग में करती हूँ। इससे भी अच्छा बेस्ट है, ऐसा नहीं है। हाँ बेस्ट है, लेकिन इससे भी अच्छा बेस्ट है। इससे होता क्या है? सुबह को आपने मतलब एक तेल का चरपचा भड़का लिया। बेसिकली क्या है कि एक है कोकोनट ऑयल जो कि खोपरे से निकलता है जी, एक है वर्जिन कोकोनट ऑयल जी वही जो खोपरे की मलाई से निकलता है। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत लाइट होता है। एंड सेकेंडली इसमें जो अज्जा पाए जाते हैं वो आपके बेली को कम करने में मदद करते हैं, आपके गम्स को बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं। और सुबह जब इंसान उठता है तो उसकी मेडिसिन उसके मुंह में ही होती है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लोग सुबह गागल नहीं करते, उठ के ही वो नीम गर्म पानी पी लेंगे या वो हनी मिला के पी लेंगे, तो उनके मुंह में जो
जो एक सलावा बनता है, जो साइड लेते हैं, वो कई बीमारियों के ऊपर काम करता है। इसी तरह जैसे आपने कहा इससे भी अच्छा हो सकता है, तो कलौंजी इज़ द बेस्ट। निहार मुँह कलौंजी खा लें। मैं आपसे कहूँगा कि आज की दुनिया में जितना इस कोरोना के बाद मैंने वर्ल्ड वाइज डॉक्टर्स को देखा, तो वो एक बात कर रहे हैं कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें। हाँ जी, बिल्कुल। सोर्सेस कुछ भी, उसमें अगर बेस्ट हो सकता है तो वो कलौंजी है। और यही इसके ऊपर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मौत के अलावा हर बीमारी में कलौंजी का रोल इसलिए है, अगर मफहूम को समझें, बेसिकली कलौंजी में वो अज्जा पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी का एक फाइटिंग वाला जो निज़ाम है वो इसको स्ट्रॉन्ग करता है। जिसे आप इम्यूनिटी कह लें या आसाबी वो कह लें, या जो एक आपके अंदर एक फ़ौज है जो लड़ती है आपकी बीमारियों से, उस सिपाहियों को स्ट्रॉन्ग करती है। तो कलौंजी का एक चुटकी भर भी जो स्ट्रॉन्ग है लेना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि लोग अक्सर बीमार होने के बाद ले रहे होते हैं, हाँ, ऐसे ही है। हम सेहतमंद हैं, हमें लेना चाहिए। आप अगर किसी भी बच्चे में, और ये एक्सपीरियंस करके हमने भी देखा कि वो बच्चे जिनकी उम्रें 7-8 साल थी, आज वो 22-24 साल के, उनकी आदत है कलौंजी लेना एक एक चुटकी। मैंने नहीं देखा 15 साल में कभी वो डॉक्टर के पास गए हों। लाइफस्टाइल में बहुत ज़रूरी है कि सुबह देखें ना, अगर कोई इंसान भी आपकी ज़िंदगी में ऐसा मिल जाता है ना जो आपको लगता है यार किससे पाला पड़ गया, आज का दिन कैसा गुजरेगा, तो सुबह का पहला ब्रेकफास्ट है वो आप आधा घंटा बनाने वाले को सोचना चाहिए और 2 मिनट कम से कम खाने वाले को सोचना चाहिए कि जो ये पहली मील में उतार रहा हूँ इससे मेरी हेल्थ को फ़ायदा कितना है। पेट भरना ज़रूरी नहीं है, बिल्कुल। खाने से पहले ये देखना है कि आपकी हेल्थ को क्या दे रहा है। मेरे ख्याल में हमारी मेजोरिटी तो ये भी नहीं देखती है कि हम जो खाना खा रहे होते हैं, हम तो टेस्टी के कि हमें पेट भर दिया, जायका अच्छा था, मतलब उससे आपके हार्ट को क्या मिला, आपके लिवर को क्या मिला, आपके कोलेस्ट्रॉल का क्या होगा, आपने कितनी कैलोरीज ले ली हैं, क्या इतनी आप बर्न भी करते हो। तो बेस्ट वे तो ये है कि सुबह उठें, नीम गर्म पानी का इस्तेमाल करें या बिल्कुल सादा इस्तेमाल करें, रूम टेम्परेचर। सुबह उठकर आप फ्रिज से पानी ना भरें, आप बेहतर है कि आप रूम टेम्परेचर वाला पानी, और हो सके तो थोड़ा सा जो नीम गर्म सुबह सुबह पानी पीते हैं उनको फ़ायदा ये रहता है कि एक तो उनकी वो जो शाम की जो रोटी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। मैंने ये बाय द वे करके देखा है। हाँ, नीम गर्म पानी वाला यही टोटका। हाँ, हाँ, और ये मैंने 2 महीने करके देखा और अब ये मेरी रूटीन का हिस्सा है। एंड मैं 6 बजे के बाद खाना ही नहीं खा सकती। देखें आई मीन लोग कहते हैं ना कि भाई खाना, क्योंकि रात को खाना आपका वजन बढ़ाएगा, तो आपकी मील सुबह अच्छी हो जाए। आई मीन अच्छे से मुराद ये लोगों को समझना चाहिए कि अच्छे से मुराद क्या हो सकता है। मतलब क्या कढ़ाई हो सकती है, पिज़्ज़ा हो सकते हैं, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। एक बॉयल अंडा भी जो है उसमें अल्लाह ताला ने इतनी प्रोटीन रखी है, इतने विटामिन रखे हैं, विटामिन डी रखा है, सफिशेंट है। लेकिन जब आप उसको कुक कर देते हो, पका देते हो, तो उसके बन हमारे यहाँ सोसाइटी में ये है कि जी हमारा जो है ना सब्जियों का इस्तेमाल तो बहुत है, उस सब्जियों को आप इतना जला देते हो कि उसमें सवाए मिर्चों के और घास के पके हुए के कुछ मिलता नहीं है। यानी कि हम फोक खा रहे हैं, टेस्टी फोक खा रहे हैं, मगर फोक खा रहे हैं। मॉर्निंग रूटीन के अंदर और क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या मिथ्स हैं मॉर्निंग रूटीन के बारे में, ये सब भी बर्स्ट करेंगे। मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर फर्स्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। हम लोग बात कर रहे हैं मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में। अगर आपका भी कोई सवाल है, अपनी मॉर्निंग रूटीन को बेहतर करना चाहते हैं या ओवरऑल अपनी लाइफ के अंदर अपनी वेलनेस बढ़ाना चाहते हैं, तो ज़रूर कॉल करके आप डॉक्टर ईसा से सवाल कर सकते हैं। डॉक्टर ईसा, अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक के अंदर कलौंजी के बारे में। कलौंजी का तेल बहुत पॉपुलर हुआ कोरोना के अंदर, और लोगों ने मतलब उसके ओवर हो गए, मतलब थोड़ा सा आपस की बात है। मुझे बताएं कि एक्स्ट्रा अगर खा लें, आई नो समबडी जो दिन के 2 चमचे पी रहे थे कलौंजी के तेल। कोई भी चीज़ देखें, ज़्यादा होना भी ख़राब है, तो हर चीज़ की एक लिमिट है और अल्लाह ताला ने हर चीज़ के एक बाउंड्रीज रखी हुई हैं, उस लिमिट में इंसान रहता है, अच्छा है। तो बेसिकली कलौंजी का अगर सुबह में इनटेक अगर आपकी एक चुटकी है, इज सफिशेंट है। और अगर आपका ऑयल है, यू आर टेकिंग 5 to 7 ड्रॉप्स, इज सफिशेंट फॉर यू। आधी टीस्पून ले लें होल डे,
तब भी बहुत है। 2-2 टेबलस्पून भड़काना कर बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा है। डेंजरस तो नहीं है? डेंजरस तो नहीं है, लेकिन फिर वो टेम्परेचर लेवल बॉडी का बढ़ाएगा, लिवर में मसला हो सकता थोड़ा है। सा डिटॉक्स होने में भी, क्योंकि पावरफुल है, तो इसलिए डेंजरस तो नहीं, बट उसको मसला करेगा। लेकिन हर चीज़ की देखें ना, अंडा है प्रोटीन से फुल है, आप एक खा रहे हैं तो बहुत है आपके लिए, अगर बॉयल आप खा रहे हैं, लेकिन उसी की जगह पे अगर 2 से 3 लेंगे तो फिर आप कह सकते हैं कि इस प्रोटीन को, जिसमें कैलोरीज भी साथ होती हैं, उसको बर्न भी करें ना। फिर आप आधा घंटा वॉक करें। सही है। हमारे यहाँ ये तो है नहीं, कॉन्सेप्ट भी नहीं है। नहीं। तो इसलिए सुबह की मील, यानी कि कहते हैं ना हमारी सुबह की आगाज़ अच्छा होना चाहिए, तो फिर अच्छे के लिए आपका खाना पीना सुबह वाला अच्छा होना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि पुराने वक्तों में अम्मियाँ दादियाँ कहती थी कि सुबह को गिन के 7 बादाम खाओ, 7 बादाम खाओगे तो दिमाग बहुत तेज़ चलेगा, ये होगा वो होगा। इसके अंदर कोई ट्रूथ है? इसमें इसलिए है कि जो अज्जा पाए जाते हैं सिर्फ बादाम में नहीं, बाकी जो नट्स हैं उनमें भी, जिसमें आप बादाम ले लो, आप अखरोट ले लो, यानी कि इनको अगर आप 20 से 25 ग्राम लेते हो तो इसमें कैलोरीज 125 से ज़्यादा नहीं है। बिल्कुल। तो एक तो आपका मैदा जो है वो जो एक अच्छा ब्रेकफास्ट है वो भी पूरा हो जाता है, फिर इसका ब्रेन के साथ, हार्ट के साथ, आपके लिवर के साथ, इन सब से बेनिफिट इसको इसलिए मिलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो अज्जा पाए जाते हैं वो आपको वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो आपकी ब्रेन की क्वालिटी को बढ़ाता है। आप जो लोग स्ट्रेस में होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है। फिर क्योंकि ओमेगा 3, अब देखें ना जो हार्ट के पेशेंट हैं, अब हार्ट के डॉक्टर इस दौर में अब सर्जन कहते हैं कि भाई आप अखरोट खाया करें। हाँ। क्योंकि आप किसी का भी चेक करा लें कोलेस्ट्रॉल, लिपिड प्रोफाइल, तो बैड कोलेस्ट्रॉल तो ज़्यादा ही आएगा। हाँ। अब अगर गुड कम है तो क्या करेंगे, आप एक अखरोट का दाना लेंगे, वो खाते रहेंगे तो आपका वो गुड कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाएगा, बैड नीचे चला जाएगा। तो नानी दादियाँ अपनी जगह पे सही थी हमारी। और ये भिगो कर, ये एक मिथ ये भी होती थी ना कि भिगो कर आप पहले बादाम को भिगोएं, फिर उसका छिलका उतारें, फिर उसको छिलके के बगैर हाँ, ये इसलिए कि जो भी चीज़ जिसके अंदर ऑयल पाया जाएगा, लाइक कलौंजी को भी ले लें, उसको अगर आप डायरेक्टली ले लेते हैं तो अल्लाह ताला ने उसके अंदर ऑयल रखा है। जिस सीड के अंदर भी ऑयल होगा उसका कवर थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा, तो आप उसको जब सॉफ्ट कर देते थे तो कवर उतार देते थे, तो वो हज़म होने में आसान हो जाता था। तो उसका छिलका जो है बेसिकली जब आप खाएंगे तो वो थोड़ा सा हज़म होने में टाइम लेगा। तो अदरवाइज़ कोई और नहीं है, आप उसके साथ भी खा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। कोई इशू नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं, सैयद अली रज़ा गिलानी का फ़ोन आया है लाहौर से। वो पूछना चाह रहे हैं कि उम्र से पहले अगर बाल सफ़ेद हो जाएं तो उसको कैसे रोका जाए? इसमें यह है कि पहले तो देखा जाएगा कि अगर तो उनको साइनस है, बहुत ज़्यादा लोगों को जब साइनस होता है तो उनका ज़ुकाम इनसाइड साइलेंट गिरता है, उनको अक्सरियत को पता भी नहीं होता, सिर्फ यूँ करे होते हैं। अब ये साइलेंट जब अंदर गिर रहा है तो ये आपकी बॉडी के अंदर से जिंक को कम करेगा, तो बाल आपके सफ़ेद हो जाएंगे। तो आप देखें कि जिंक की जो चीज़ें हैं जिनमें ज़्यादा पाई जाती है, चलें सबको छोड़ देते हैं, छोटी हर्ड ले लें, टोटली जिंक है, तो यू जस्ट टेक हाफ टी स्पून एवरी डे विद मिल्क। ठीक है। और सेकेंडली ये है कि बाकी तो मेडिकेशंस है, और वो भी बिफोर 30 है। बिफोर 30 अगर हैं तो आप इस वाइट को कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन व्हेन यू क्रॉस 30 तो फिर पाकिस्तानी जीन्स में नहीं होता, कोई सीन नहीं है। नहीं, वो यंग हैं तो इसका मतलब हाँ, है वो फिर उनके पास पॉसिबल डेफिनेटली बहुत सारी। एक ऑयल भी आता है जिसमें इंद्रायन एक फल है, बहुत कड़वा होता है, उसके सीड से निकलता है, और एक मालकंगनी, ये दोनों ऑयल को अगर आप मिक्स कर लें और बालों को आप लगाते रहें तो वाइट बाल कन्वर्ट होने के चांसेस भी हैं, और जो बन चुके हैं उसके बाद मजीद बनेंगे नहीं। और ये चाहते हैं लोग के काले रहें लंबा अरसा, वो वैसे भी ऑयल लगा लें अगर उनके सफ़ेद नहीं है। सही। नाज़रीन, जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, ब्रेक से वापस आएंगे, मॉर्निंग रूटीन की थोड़ी सी और बातचीत करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर ईसा मौजूद हैं। बात हो रही है मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में। एक और आपसे मिथ शेयर करनी है, और वो ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सुबह को आप एक गर्म पानी का ग्लास पिएं, उसमें एक पूरा नींबू निचोड़ें
और आपकी जो वेस्ट है वो मैजिकली अंदर चली जाती है। मैंने ये अटेम्प्ट करके देखा, नहीं ऐसा नहीं मुझे है। नहीं ऐसा कोई कुछ नहीं हुआ। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि उल्टा ये होगा कि अगर आपका एज ग्रुप जो है वो 25 से अबव है और आप डेली बेसिस पर इस तरह लेमन ले रहे हो तो उसमें इतना सिट्रस है कि वो आपके आस्ता आस्ता फिर घुटनों में, टांगों में आपको दर्द करेगा। अच्छा, कभी कभार लेना समझ में आता है क्योंकि सिट्रस में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेमन सिट्रस होता है, तो उसकी डेली बेसिस पे तो नहीं ले सकते, लेकिन हाँ अगर चंद कतरे आप एक गिलास पानी में डालते हैं और थोड़ा हनी डालते हैं, मैं फ्यू ड्रॉप्स की बाट कर रहा हूँ, इज सफिशिएंट फॉर पूरा पूरा नींबू निचोड़ रहे थे डॉक्टर साहब। तो इसलिए नींबू फिर उनको अंदर से निचोड़ देते। बुरे हाल थे। और आई मीन चिया सीड ले सकते हो, यस। चिया सीड में अभी रिसर्च की गई है कि कुछ लोगों को अंडा ब्रेड खिलाया गया है, कुछ लोगों को चिया सीड खिलाया गया है। तो एक ग्रुप के ऊपर ये जब रिसर्च हुई है तो पता चला कि जो चिया सीड ले रहे हैं उनकी जो भूख है रात वाली वो आधी रह गई। और हमें रात का ही खाना नुकसान करता है क्योंकि हम बहुत ज़्यादा खाते हैं। बॉडी कनेक्टेड टू सोलर है, सूरज होता है तो दिन में दिल कहता है, मैदा कहता है भाई 2 लकड़ी पत्थर मैं हजम करूँ। हमारी मेजोरिटी तो चाय पापे दे रही है उसको। सूरज डूबने के बाद 80% मैदा उस तरह काम नहीं करता, हम कढ़ाई पिज़्ज़े खा रहे होते हैं, फिर 60 में ऊपर भी जा रहे होते हैं। तो 120 तक जाओ ना, तो उसके लिए बेस्ट है कि सुबह का ब्रेकफास्ट ऐसा होना चाहिए कि आपका पेट भी भर जाए, उसकी लाइट कैलोरीज भी हो। देखो तलबीना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तेमाल करते थे, आज पूरे यूरोप में लोग कहते हैं ओट मील। वही है ना, आपने फरमाया कि तलबीना खाया करें, ये पेट को इस तरह साफ करता है। तो यानी कि बेस्ट नाश्ता मतलब ओट मील है। चलें जौ का दलिया ले लें और आसान कर देता हूँ। सही, जौ का दलिया ले द बेस्ट। सुबह में 1 अंडा बॉयल ले लें, 2 सलाई ले लें, इज द बेस्ट। सही। चाय की जगह आप ग्रीन टी पे चले जाएं। ग्रीन टी आपके मूड जो है वो उनको बहुत अच्छा करती है, और वो लोग जो बात करने में घबराते हैं ग्रीन टी उनके लिए भी बहुत अच्छी है। अच्छा, सुबह वैसे मैं जो हूँ, मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ। मैं सुबह को जनरली एक दही, उसके ऊपर कोई भी फ्रूट और चिया और फ्लैक्स, यस, ये 2 चीज़ ये खाती हूँ। कभी कभी मैं ओटमील डालती हूँ 1 चम्मच, मगर मैं उसको पकाती नहीं। आई मीन दही में आपने फ्रूट डाल दिया, देखें ना, आप जिंक ले रही हैं, आप कैल्शियम ले रही हैं, फास्फोरस ले रही हैं, विटामिन सी ले रही हैं, विटामिन डी ले रही हैं, तो सारे विटामिन तो आप ले रही हैं जो लोग गोलियों की सूरत में ले रहे होते हैं। फिर आप फ्रूट उसमें डाल रही हैं, और फ्रूट के फाइबर बहुत हैं, बहुत कम लोग कॉन्स्टिपेशन में जाते हैं, उसके जो कैलोरीज हैं वो बहुत कम हैं। तो ये सारी चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, लेकिन हर आदमी क्योंकि आपकी तरह फ्रूट डेली नहीं खा रहा होता है, उसका शायद बजट नहीं हो, तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि 2 स्लाइस के साथ 1 अंडा ले लें। सही, ठीक है। वैसे ये फ्रूट तो अल्लाह की बड़ी। और ये पराठे और अंडे और हलवा पूड़ियाँ, ये मतलब ये कभी कभी का खाना है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से हमारे क्लिनिक चल रहे हैं। अच्छा, मेहरबानी आप लोगों की। ये अगर कम कर देंगे हम आधे डॉक्टर घर बैठ जाएंगे। हलवा पूरियाँ, पाए, निहारियाँ निहारियाँ सुबह सुबह खा रहे होते हैं। और वो जो एक घर में भी, जो मैंने कहा ना कि पहला मैंने जब शो शुरू हुआ तो मैंने कहा जो घर में किचन में है ना, काम करने वाली हमारी बहन, हमारी बेटी, माँ, बीवी, उसको आधा घंटा सोचना चाहिए। पूरे घर के अफराद उसके ऊपर डिपेंड करते हैं कि अब वो जो खाना बनाएगी इनके सेहत के लिए इनको कितना फ़ायदा है, ये बीमार करने जा रही है या सेहत देने जा रही है। और खाने वाले को 2 मिनट इसलिए सोचना चाहिए कि खाना पड़ा हुआ है, आप धड़ाधड़ खा रहे हो, पहले ये तो सोच लो भाई एक दफ़ा कि ये आपके हेल्थ के लिए कितना अच्छा है, आपके लिवर के लिए, आपके किडनी के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपकी हार्मोन के लिए कितना अच्छा है। हम नहीं सोचते, बोलते हमने पेट भर लिया, मज़ा बहुत आया था, बहुत टेस्टी था, बहुत तो इसलिए इन दोनों कैरेक्टर्स का बहुत बड़ा काम है कि हमें सोचना चाहिए। नहीं तो देखें आप घर में हमारे यहाँ वो दूध के ऊपर से मलाई निकाल लेते हैं ना, गर्म होने के बाद मलाई। अब ये मलाई जो है सोर्स है उन बच्चों के लिए ताकत का जिनकी उम्रें 6, 7, 8 साल टिल 22 साल तक। 22 साल तक बॉडी को कोलेस्ट्रॉल चाहिए, वो अंदर जमा नहीं हो सकता। लेकिन जब 22 के बाद वो 25-30 वाले ये पराठे खा रहे होते हैं तो वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, हार्ट के पेशेंट होते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ होता है, इसलिए हमारे पास रश होता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर ईसा, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमें मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में बताया। बाकी में जिस तरह डॉक्टर ईसा ने बोला कि अपने सुबह की मॉर्निंग रूटीन के बारे में, जो आप खा रहे हैं, जो आप इनटेक कर रहे हैं, उसके बारे में सोच समझ के फ़ैसला करें, और कोशिश ये करें कि थोड़ा बेहतर फ़ैसला लें। आई नो कि टेस्टी होते हैं पराठे, बट कभी कभी, हर रोज़ नहीं। इसी के साथ मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। ब्रेक से वापस आऊँगी, थोड़ी सी बात करेंगे एक्सरसाइज के बारे में, मगर ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट।
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ हमारे अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। बात हो रही है मॉर्निंग रूटीन्स के बारे में, तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की तरफ। हमारे पास यहाँ पर हैं तलहा फारूकी, फिटनेस कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। आपकी मॉर्निंग कितने बजे होती है, सबसे पहले ये बताओ। 6 बजे? ओके। और सुबह सबसे पहले क्या करते हैं आप? एक्चुअली एक बड़ी अच्छी कहावत है कि अगर आपने दुनिया को चेंज करना है तो सबसे पहले अपने बेड को सही करने से स्टार्ट करें, डिसिप्लिन की तरह। ओके। ये फर्स्ट टास्क होता है आपका। सही। ये को रिलेट करता है डिसिप्लिन से। ठीक है। अगर आप अपने बेड को उठते साथ ही स्ट्रेट साफ़ करना शुरू करते हैं, उसको मेक कर देते हैं, सही तरह बना देते हैं, तो इट्स मीन कि आपने डे का फर्स्ट टास्क अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया। और उसके बाद फिर आपने देखा है आप बहुत जल्दी उठते हैं, मैसी होती हैं चीज़ें, आप जाते हैं ब्रश करते हैं, करते हैं, बाहर आते हैं, बेड की अजीब हालत हुई थी। एक दफ़ा ये आप करके देखें और आप साइकोलॉजिकल देखिएगा कि आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करना शुरू कर देंगे। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जब हम सो रहे होते हैं और बहुत ज़्यादा गलतियां करते हैं, उसके अंदर मैं बड़े क्विक सा बताऊंगा। सबसे पहली चीज़ कि आपका पिलो लाइट होना चाहिए, आपका रूम बहुत रिलैक्स होना चाहिए, लाइट बहुत लाइट सी लाइट जलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होना चाहिए रूम, थोड़ा सा फ्रेगनेंस होनी चाहिए रूम में। आप क्लीन होके सोएं, हाथ पैर मुँह धो के सोएं, टूथब्रश करके सोएं, रिलैक्स होके सोएं। ख़ास तौर के ऊपर गैजेट यूज़ नहीं करना आपने सोते वक्त भी, उठने के फ़ौरन बाद भी। उठने के फ़ौरन बाद मैं आपको बताता हूँ क्यों। आप मेरा अलार्म इस पे लगा होता है। जी अलार्म तो ऑफ कर दें लेकिन अलार्म के बाद फिर आप यू स्क्रॉल डाउन द थिंग्स और फिर आप उसमें जाते हैं। अगर कल की कोई ऐसी चीज़ जो आपको याद नहीं करनी वो आपको याद आ जाती है देखते साथ ही, तो पहला इंप्रेशन ब्रेन पे, बॉडी पे पड़ता है कि नेगेटिविटी। आपने अगर कुछ अच्छा करने भी जाना है तो वो आपके पहले से ही खुद से शुरू होता है ऑब्वियसली, तो वो फिर नेगेटिव चीज़ शुरू हो जाती है, ऑब्वियसली आपकी पॉजिटिविटी जो है वो ड्रेन आउट हो जाती है। थर्ड थिंग, आपको पानी पीना है क्योंकि 7 से 8 घंटे की आपकी नींद हुई है। अगर आप उठ के डिजीनेस फील कर रहे हैं, सर भारी है, रिलैक्स नहीं है, इट्स मीन कि आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हुई हुई है। ब्रेन 70% वाटर, बॉडी 75% वाटर, ऑब्वियसली पानी ही पानी है, खून ऑब्वियसली कलर है लेकिन है तो पानी। आपने पानी पीना है सबसे पहले, 1 से 2 गिलास पानी पीना है, रिलैक्स करना है। उसके बाद और एक और बहुत मेन चीज़ कि आप जब उठते हैं तो रूम के अंदर सनलाइट आपको बुरी लगती है, लेकिन आपने सबसे पहले सनलाइट लेनी है ताकि आपको पॉजिटिविटी मिले, विटामिन डी उसके साथ मिले। उसके बाद सेरोटोनिन जो सेल होता है, जो हार्मोन होता है, हैप्पीनेस के हार्मोन होता है, वो आपको डे लाइट दे सकती है। आप उसी अंधेरे के अंदर मुँह हाथ धोते हैं, उसी में तैयार होने की कोशिश करते हैं, फिर बहुत देर में लाइट खोलते हैं, जब तक ब्रेन की फंक्शनैलिटी जो है वो डैमेज होना शुरू हो जाती है। आप हंस रही हैं, मुझे लग रहा है नहीं मेरे पास एक कॉलर हैं। अच्छा कॉलर है, बिल्कुल। हाँ, अस्सलाम वालेकुम याया, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, खूबसूरत लड़की, कैसी हैं आप? सेट, आप बताएं। अल्लाह का शुक्र है। आपके मौजूद मेहमान को भी सलाम हो। और मॉर्निंग रूटीन, भाई मॉर्निंग रूटीन जो है ना वो लोगों के बड़े खराब हो चुके हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल। इन्होंने बड़ी अच्छी बात की, गैजेट से निजात हासिल करें। तो भाई मेरे बच्चे के साथ तो प्रॉब्लम ये है कि रात भर गैजेट में लगता है और सुबह उसको आज भी ही इज नाउ इन इंटर और अभी भी मुझे उसे नर्सरी की तरह बुलाना पड़ता है कि इतना रूटीन खराब है कि वो उठता नहीं है। अच्छा, मुझे सवाल इनसे ये करना है, देखें हमारे रूटीन बड़े खराब हो गए। सुबह की जो एक एटमॉस्फेयर इन्वायरमेंट होता है, उसकी ब्रीथिंग होती है, आपको बड़ा एनर्जी देती है। तो आप ये बताएं कि अगर मैं सुबह उठता हूँ और मेरा घर, अगर मेरे छोटा कंपाउंड है, तो मुझे अच्छी एक एनर्जी लेने के लिए, मतलब मैं उठ गया, चले मैंने सारी रूटीन अपनी कर ली। और एक और ये बात पूछना चाहूंगी कि अर्ली जो बेड टी हम पीते हैं वो क्या सही है या गलत है? ये मेरा सवाल। ये आपने बड़ी वैसे पते की बात बोली है, क्योंकि हर कोई, बाकी में वैसे याया ने बड़ा एक सॉलिड सवाल पूछा है, ये बेड टी वाला क्या सीन है? साहब एक चीज़ कह के गए कि ग्रीन टी से अगर आप स्टार्ट करेंगे, इट्स गोना बी वेरी पॉजिटिव थिंग फॉर यू। बेड टी कोशिश करें, चाय कोशिश करें नहीं हो, उसको अवॉइड करें। गर्म पानी हनी के साथ और लेमन, ऑब्वियसली आपने सुन लिया कि 2 से 3 कतरे वो ज़्यादा यूज़ कर लें, फर्स्ट थिंग। उसके बाद फिर ऑब्वियसली जैसे ये बोल रहे हैं कि छोटा सा अपार्टमेंट है, पॉजिटिविटी के लिए क्या करें? सबसे पहली चीज़ कि जब आप उठते हैं, उठने के बाद जब रेडी हो जाते हैं तो आपको कुछ अच्छा सुनना चाहिए। समझ गए आप? अच्छा सुनने से मुराद ये नहीं कि अगर आप रॉक म्यूज़िक सुनते हैं, इस तरह का फास्ट म्यूज़िक सुनते हैं, डोंट लिसन इन द स्टार्टिंग ऑफ द डे।
सॉफ्ट म्यूज़िक, अच्छा म्यूज़िक नहीं सुनते। ऑब्वियसली बीइंग अ मुस्लिम, मैं एक और बात कहूँगा, मैं ख़ुद जो करता हूँ, मैं सूरह रहमान लगा देता हूँ, सूरह वाक़िया लगा देता हूँ, और वो साथ साथ काम भी करता रहता हूँ और अपने आप को बिज़ी रखता हूँ इसके अंदर। और आप ख़ुद देखेंगे आप रिलैक्स होना शुरू हो जाएंगे, आपके जो सेरोटोनिन सेल है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएंगे, आपकी डेली रूटीन जो है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, पॉजिटिविटी एनर्जी आना शुरू हो जाएगी। और नहीं होता तो म्यूज़िक सुनना शुरू कर दें जो आपको अच्छा म्यूज़िक लगता है, लेकिन इट शुड बी इन लाइटर मूड। सेकंड थिंग कि अगर आपका छोटा सा अपार्टमेंट है, उसकी खिड़कियाँ खोलें, दरवाजे खोलें, थोड़ी सी वॉक करें, हवा आए, ब्रीथिंग करना बहुत ज़रूरी है। गिव यू सेल्फ 10 मिनट्स ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज और बहुत सारी चीज़ें। अभी इस सेगमेंट के बाद जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा ऑब्वियसली मैं एक्सरसाइज भी कुछ करके बताऊंगा। मुझसे ये नहीं होता है, मुझे लगता है सुबह को आई वेक अप और मैं अगर नाश्ता कर लूँ और अपने आप को रेडी करके ऑफिस के लिए टाइम से निकल जाऊं, मुझे लगता है मैंने बस K2 फतह कर ली। अच्छा। सुबह को अगर कोई मुझे कहे कि ऐड करो उसके ऊपर एक्सरसाइज भी करो तो फिर मुश्किल हो जाता है। वो तो असल में दिन का स्टार्ट जब भी अच्छा होता है जब दिन का जो इख्तिताम है वो अच्छा हो। मैं इख्तिताम पे इसलिए बार बार आना चाह रहा हूँ, थोड़े से 1-2-3 पॉइंट मैं जल्दी से बताऊँगा। एक तो आपका पिलो अच्छा होना चाहिए, मैट्रेस अच्छा होना चाहिए, नरम होने चाहिए। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, लोअर बैक के पेशेंट्स जितने खासतौर पर जिनकी हाइट ज़्यादा सबसे ज़्यादा ऑब्वियसली ह्यूमन जो है वो सबसे ज़्यादा जो शिकार होता है वो लोअर बैक के पेशेंट्स होते हैं। अगर आप प्रॉन पोजीशन में उल्टा सोते हैं तो आप समझें कि आप अपने साथ जुल्म कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि एक तो आपकी लोअर बैक हाइपर एक्सटेंशन में है, लोअर बैक मुस्तकिल जो है वो आपकी स्ट्रेस में आई हुई है। सेकंड, आपका रिब केज दबा हुआ है जिसकी वजह से आपका हार्ट जो है वो पंप जो है बहुत कम कर रहा है, ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, आपके ड्रीम्स ख़राब आ रहे हैं। आप कभी भी प्रॉपर तरीके से शट डाउन नहीं कर सकेंगे। जो नहीं कहते आराम से सोएं हो यार, आज चाहे 4 घंटे सोएं लेकिन डीप स्लीप में सोएं। आप डीप स्लीप कभी नहीं कर सकते, आपको पसीने आएंगे, आपको बैड ड्रीम्स आएंगी, आपकी लोअर बैक में पेन होगा। आप स्ट्रेसफुल नींद के बाद जब उठेंगे तो आप बताएं आप कैसे अच्छा आगाज़ कर सकेंगे दिन का। तो ये बहुत अच्छा। फिर खाना एटलीस्ट 3 से 4 घंटे पहले सोने से। ऐसे ही एक्सरसाइज भी है, एक्सरसाइज भी 3 से 4 घंटे पहले, क्योंकि वो इतना प्रोएक्टिव हो चुका होता है हमारी बॉडी, हमारे सारे हार्मोन्स, हमारे सेल्स, कि वो सोने ही नहीं देते। अच्छा, एक और ख़ास तौर पे अगर सोने से 1 घंटे पहले पानी पीना बंद कर दें। उसकी वजह है कि अगर आप वॉशरूम जाएंगे रात को तो आपकी डिस्टर्ब होगी नींद, और हो सकता है कि वो एक और चीज़ आपसे इंट्रोड्यूस कराए कि आप पूरी रात जागते रहें। आप गए वॉशरूम से होके आए, नींद डिस्टर्ब हुई, साइकिल डिस्टर्ब हुई, और उसके बाद इंसोमिया के शिकार हो गए। और एक दफ़ा इंसोमिया हो गया तो पूरी स्लीपिंग साइकिल आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे मेटाबॉलिज्म भी ख़राब हो जाता है और ऑब्वियसली पूरी रूटीन। और एक दफ़ा मेटाबॉलिज्म ख़राब हो गया, आप कहीं भी खुश नहीं रहते। आप ऑब्वियसली ऑफिस भी आते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, आपने डेली टास्क करने होते हैं, और डेली टास्क के लिए आप अपनी डायरी पे लिखना शुरू कर दें। लिखने की आदत डालें, कोशिश करें कि गैजेट के ऊपर नहीं आप टाइप करें, कोशिश करें लिखने की आदत डालें ताकि आप डिसिप्लिन के अंदर चीज़ों को करना शुरू करें। एब्सोल्युटली। हम लोगों को क्या एक्सरसाइजेस करनी है सुबह को, किस तरह अपने रूटीन का आगाज़ करना है, मैं भी कोशिश करूँगी, आप भी मेरे साथ कोशिश कीजिए। मगर ये सब कुछ जानेंगे ब्रेक के बाद, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर तलहा फारूकी मौजूद हैं, फिटनेस कंसल्टेंट हैं। बात हो रही है सुबह की मॉर्निंग रूटीन की। बड़ी इन्होंने हमें बहुत सारी टिप्स दी, बिस्तर बनाने से लेके सनलाइट लेने से लेके पॉजिटिव थॉट्स, फ़ोन नहीं चेक करना, खुदा का वास्ता है, डेंजरस खबरें नहीं सुननी। हाँ बिल्कुल, है ना। स्टार्ट विद अ वेरी पॉजिटिव एंड गुड हैप्पी मूड, यस, और फिर टर्न ऑफ योर अलार्म एंड दैट्स इट। जस्ट सेट योर बेड, गो टू वॉशरूम, जस्ट डन विद इट, उसके बाद फिर स्टार्ट करें। अच्छा, मुझे बताएं कि क्या एक्सरसाइजेज हम कर सकते हैं। अगर आप पहले बेड पे लेट के जब आपकी आँख खुले तो आपने विक्ट्री पोज बनाना है, स्ट्रेच करना है, स्ट्रेच योर बॉडी, पूरी बॉडी को स्ट्रेच करना है अच्छी तरह। हाँ, टांगे, हाथ पूरा स्ट्रेच करना। अच्छा, मतलब यस, अंगड़ाई जिसको कहते हैं। अंगड़ाई जिसको कहते हैं। ओके, आई थॉट अंगड़ाई वाज नॉट, I mean, अंगड़ाई good for you. It's a stretch. Obviously, it's good for you. आप देखें ना, क्रैक्स होते हैं, आपकी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होती है, आपका ब्रेन पॉजिटिव फील करता है, रिलैक्स फील करता है। अगर स्ट्रेस, वैसे उसके बाद फौरन आप सोचें ना, हाँ, स्ट्रेस, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं। आप सोचते हैं कि यार सोने के बीच में कर लेता और सो जाता। दिस थिंग। उसके बाद उठने के बाद
जब आप मुँह हाथ धो लें, जब आप रिलैक्स हो जाएं, अगर आपके पास 10 मिनट भी हैं, मैं जल्दी से कोई डायनेमिक स्ट्रेचेस बताता हूँ। स्टैटिक स्ट्रेचेस कभी भी नहीं करने। स्टैटिक स्ट्रेचेस और डायनेमिक स्ट्रेचेस में सिर्फ इतना फ़र्क है कि डायनेमिक स्ट्रेचेस में मूवमेंट होती है, स्टैटिक स्ट्रेचेस में मूवमेंट नहीं होती, होल्डिंग होती है। तो जब हम उठते हैं तो ये होल्डिंग स्ट्रेचेस नहीं करते। उसकी वजह ये है कि मसल हमारे टाइटन होते हैं, उस वक्त ब्लड सर्कुलेशन नहीं होता। अगर हम ओवर स्ट्रेच कर लें तो उसकी इंजरी भी हो सकती है। करेक्ट। तो हमेशा हम स्टार्ट करते हैं अपर बॉडी से, क्योंकि हार्ट जो हमारा अपर लिम्ब में है तो ब्लड सर्कुलेट हमारा हार्ट करता है। ऑब्वियसली हम ऐसे ऐसे छोटे पार्ट से स्टार्ट करते हैं, स्लो स्लो रिलैक्स होके 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 उसके बाद फिर एल्बोज पे आते हैं, और ये हम 20 सेकंड एवरी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और उसके बाद फिर शोल्डर आप मेक अ गुड सर्कल क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉक 10 और 15 और 20 सेकंड्स ये हम करेंगे। और उसके बाद फिर कोर पे आ जाएंगे। सही है। कोर की मूवमेंट करेंगे, नाइस स्मूथ, स्लो 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 स्लो, देन साइड टू साइड आपके रेब्स, और ये आहिस्ते आहिस्ते पूरी बॉडी स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी, आप देखेंगे। सही। देन द थर्ड वन, फोर्थ वन इज अप अगेंस्ट द वॉल, अगेंस्ट द सोफा, किसी भी चीज़ से। उसकी वजह ये कि आप डिस्कम्फर्ट नहीं हो, आप कहीं गिर नहीं जाएं। साइड लेग रेजेस 10 रैप्स, देन फ्रंट लेग रेजेस 10 रैप्स। और ये फ्रंट लेग रेजेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक सबसे ज़्यादा स्टिफ होता है उठने के बाद। तो ये आपको रिलैक्स करेगा। एंड द मेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्कआउट इज जस्ट स्लो डाउन, स्लो अप। बहुत सारे लोग कहते हैं, कोशिश करते हैं स्टार्टिंग में कि यार ज़मीन पे हाथ लग जाए, नहीं लग रहा है, दैट्स टोटली फाइन। ऑब्वियसली हैमस्ट्रिंग लोअर बैक ऐसे से आपको अलाउ करेगी, जब आप डेली बेसिस पे करेंगे तो वो अलाउ करेगी आपको आगे जाना। इट्स नॉट नेसेसरी कि पहले दिन ही आप नीचे जाएँ, हाथ लगाएं और ऊपर आ जाएँ। सो जस्ट स्क्रॉल डाउन, जितना जा सकते हैं नीचे जाएं। और अगर आपको लग रहा है कि बहुत स्टिफ है तो आप नीज़ को लॉक नहीं करें, स्लाइटली अनलॉक रखें, नीचे जाएं एंड स्लो अप स्लो डाउन। इसमें कोई एज ब्रैकेट नहीं है। ये मतलब अबव 50 अबव 60 के लोग भी आराम से इस स्ट्रेचेस को कर सकते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊं, वो ये है कि इन्होंने जितनी भी अभी ये चीज़ें करी हैं, रिमेंबर डूइंग दिस असेंबली में सुबह को पीटी में हम लोग करते थे ताकि बच्चे एक्टिव रहें, वो रूटीन डालने की कोशिश करते थे। और अब असेंबलियाँ नहीं होती स्कूल में, और अब पीटी नहीं होती है। पीटी में हम लोगों को कराते थे ये सब। मुझे अभी तक याद है, वाकई अभी कराते थे और बड़ी ज़बरदस्त एनर्जी आती थी उसमें। और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे स्कूल्स के अंदर। ख़ासतौर पे मैं जो स्कूल टीचर्स सुन रहे हैं या कोई और सुन रहा है, उनको कहूँगा कि बच्चों के लिए आप जो है कोशिश करें कि ये हैबिट्स डालने की कोशिश करें, और उनके करिकुलम के अंदर रखें कि ये चीज़ें ज़रूरी हैं डेली बेसिस पे। बिकॉज़ मुझे याद आपने ये किया, मैंने कहा ये तो पीटी सारी वही एक्सरसाइज है। और ये हर होता, पहले तलावत होती थी, बिल्कुल ऐसे, फिर कोई ना कोई पोम वगैरह होती थी, और उसके बाद फिर यू नो पीटी होती थी, और फिर तराना होता था। आई मीन इट वाज, और आपका एनर्जी लेवल बूस्ट हो चुका होता था। ऑब्वियसली आप जब जाते थे आप बड़े एक्टिव होते थे। अब बच्चे सो रहे होते हैं, डल होते हैं, ऑब्वियसली ये बहुत सारी असेंबली। अच्छा, ये जो कॉल आई थी वो अपने बच्चे के लिए बहुत फिक्रमंद थे, ऑब्वियसली जो गैजेट यूज़ करता है। और ये हमारे जो अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है इसका रुझान। अच्छा, मैं स्कूल्स को इसलिए बोल रहा हूँ कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम अपना स्कूल्स के अंदर गुजारते हैं, तो अगर वहाँ भी कुछ एक्टिविटी इस तरह की हो, बच्चे इंटरेस्ट लें, उनको प्राइजेज़ मिलें, वो इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है वो खुश होंगे, क्योंकि दोस्ती यारी भी बच्चों की उसी लेवल की होती है। मुझे लगता है बच्चे जो हैं उनकी जो स्लीपिंग रूटीन्स हैं वो तबाह हो गई, या आपके लिए भी बात है, बहुत ख़राब हो गई, बहुत ख़राब हो गई आफ्टर कोविड स्पेशली, और भी ज़्यादा फर्दर तबाह हो गई। एंड आई थिंक कि एज फैमिलीज, मुझे याद है कि हम लोग बचपन में 7:30 बजे खाना खा लेते थे। 10 o'clock इज द लास्ट टाइम 10 बजे मतलब 9 बजे तक, 9 साढ़े 9 तक हर कोई बेड में होता था, बड़े समेत। आई थिंक एज अ फैमिली अगर ये करें तो फिर पॉसिबल है। बिल्कुल ऐसे है। ये अम्मा और अब्बा जो माँ बाप हैं, जो यंगस्टर्स माँ बाप हैं ख़ासतौर पे, उनको एफर्ट करनी पड़ेगी। उनको थोड़ा सा पीछे जाग के थोड़ा सा झांकना पड़ेगा कि पीछे क्या गलती हो रही है जो आगे ये चीज़ें हम लोग देखने को मिल रही हैं। क्योंकि अगर हमारे पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को देखें, दे आर मच बेटर एंड एक्टिव, और उन्होंने हमसे कई ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजारी है। क्योंकि आज अगर कोने से दही भी लाना है तो बच्चा बाइक स्टार्ट करेगा, उसको साइकिल चाहिए होगी। और हम लोग, याद है, हम लोग बहुत पैदल चलते थे। आई एम फ्रॉम कोयटा, मैं कोयटा, आपको पता है कोयटा अप एंड डाउन जाना आना
हम लोग इतना पैदल चलते थे, इतनी आदत होती थी कि हम लोगों को पता ही नहीं चलता था कि कितना एक्टिविटी लेवल हाई हो गया है। अब एक्टिविटी लेवल ऑल ओवर जो है वो वर्स्ट हो गया है। एब्सोल्युटली आई एग्री। थैंक यू सो मच तलहा, आप आए। आपका भी। और आपने बहुत सारी वाकई में बहुत वो वाली बातें करी जो कि हम लोगों को पता नहीं क्यों ये मुझे ऐसे लगा जब ये वर्कआउट आपने कहा ना कि मैं एक्सरसाइज सिखाऊंगा, मैंने कहा ये तो मेरे को मुश्किल आने वाला है, हम नहीं कर सकता है, मगर आई कैन एवरीवन कैन डू इट। ये तो सब लोग कर सकते हैं वाकई में। और ये मतलब 5 मिनट 10 मिनट मैक्सिमम 10 मिनट मैक्सिमम 20 सेकंड के बताया है तो वो तो कुछ भी नहीं है। एब्सोल्युटली ऐड कर सकते हैं इसको अपनी ज़िंदगी में। थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई होप कि आप लोगों की मॉर्निंग रूटीन्स जो हैं वो बेहतर हो जाएं, और आप अपनी मॉर्निंग रूटीन्स अगर बेहतर करेंगे एज अ फैमिली, अगेन आई रिपीट, यू नो तलहा हियर इज़ अ पेरेंट एज वेल, सो एम आई। मेरे ख्याल में एज अ फैमिली मैंने जब नोटिस किया है कि माई डॉटर स्लीप्स बेटर जब मैं भी उसके साथ सो जाती हूँ। अगर मैं सो रही होती हूँ तो फिर ऑब्वियसली फिर घर इज़ लॉक डाउन, तो बच्चा भी सो ही जाएगा आफ्टर ऑल, कितना बोर होंगे। तो इसी के साथ आई होप कि यू नो यू गाइस कैन मेक एवरीथिंग बेटर। कल मिलेंगे एक नए शो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।